Hello 9th class, how are you? I hope all of you fine. Our chapter is 13, surface area in the volume. In the last video, we discussed about cylinder discussed about circle, and now we discuss about cone. In the last video, we sorted out the 13.3 first, second, third question. Now question number 4. A conical tank is the height 10 meter and the radius of its base. Find the slant height. What is the formula of slant height? Slant height formula is h square plus r square and square root. Okay, height 10 square, radius base radius 24 square, 100 plus 24 square 576. Method is unit digit square, ones digit square, 4. So unit or tens digit 4 to the 8, 8 to the 16, 6, 7, 5, 5, 7, 6. Square 6, 7, 6 and 6, 7, 6 किसका स्क्वायर होता है? 6, 7, 6 6, 7, 6 जो है किसका स्क्वायर होता है? चेक करते हैं। 6 जो है किसके एंड में आता है? 6 जो है 4 के एंड में आता है, 6 के एंड में आता है, 7 को छोड़ दीजिए। 6 से छोटा स्क्वायर 2 का, 2 को मल्टीपल करा 3 से 6, 2 से ग्रेटर नंबर, 2 से ग्रेटर क्या 3 में जो 6 आ जाएगा सेम आ जाएगा, तो 4 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 क्या है? ग्रेटर है, यहां से ग्रेटर 26। आंसर 6, 7, 6 किसका आया? 26 का। अगेन देखिए, मैंने आपको एक मेथड सिखाया था स्क्वायर रूट। 6 किसके एंड में आता है? 4 और 6 में। 7 को छोड़ दीजिए, 6 से छोटा स्क्वायर किसका? 2 का। 2 के 3 नेक्स्ट नंबर 3 कितना है? 6 नंबर सेम आ गए, तो ये इसके बाद नंबर है 4 8। ग्रेटर कौन सा है? 8। यहां ग्रेटर कौन सा है? 6। क्लियर? तो आपके पास आंसर कितना आया? 26। ये मेथड मैंने आपको स्क्वायर रूट में एक समझाया भी था। कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इट द कॉस्ट ऑफ द वन। आपसे क्या कहा है? कैनवास के लिए आपको रिक्वायर्ड चाहिए, आपको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। आपको टेंट बनाना था कोनिकल शेप का टेंट बनाना था। टेंट पे आपको कवर लगाना था, तो कवर लगाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? पाई आर एल। फॉर्मूला क्या बताया था? पाई आर एल। सरफेस का सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, पाई आर एल 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 24, एल की वैल्यू 26। मल्टीप्लाई करते हैं 22 को पहले तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 88 8 44 या 526 मल्टीप्लाई बाय 26/7। अब 526 को 26 से मल्टीप्लाई करना है। 8 4 6 1 31 16 1 5 10 8 12 7 3 1 1372/8/7। टोटल एरिया आ गया। अब आपसे कॉस्ट पूछी है, टेंट पे कितना कवर लगेगा? 1372/8/7 में टेंट लगेगा। कितना टेंट लगेगा? अब आपसे पूछी है टेंट कवर की, कैनवास की प्राइस पूछी है। 1 मीटर स्क्वायर पे कितना? 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 70 रुपीज एंड 1372/8/7 मीटर स्क्वायर इस पे कितना खर्चा आएगा? 1372/8/7 मल्टीप्लाई बाय 70, 7 से 70 खत्म है, 137280 रुपीज। 137280 रुपीज। फर्स्टली आपने क्या फाइंड आउट करी? फर्स्टली आपने फाइंड आउट करी एल, फिर आपने फॉर्मूला लगाया पाई आर एल का। नाउ फिर आपने 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना था? 70। तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा? 137280। इसलिए मैंने यहां 7 से डिवाइड नहीं किया था। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is
Question number 5. What length of the tarpaulin tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and radius 6 meter. Okay. Assume that the extra length of the material will be required for the stitching margin and wastage in the cutting में approximately wastage कितना हुआ कटिंग में 20 सेंटीमीटर. wastage in cutting is 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 20/100 इट्स 0.2 मीटर. 0.20 मीटर. ये जैसा था मैंने उसको वैसा कर दिया. ये मीटर पे मैंने इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया मीटर में. क्वेश्चन दूसरा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको. कोनिकल टेंट था शेप में या कोनिकल की कोई शेप थी, कैप थी, आइसक्रीम का गोल था बड़ा, उस पे आपको कवर करना था कुछ. तो कवर करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ टारपोलिन से करेंगे, किसी कपड़े क्लॉथ से करेंगे तो कवर तो आपको करना ही है. बट उसमें क्या कह रहा है ये सब करने में स्टिचिंग में कटिंग में आपका कितना मीटर वेस्ट हो गया 0.20 मीटर वेस्ट हो गया. वाट लेंथ होगा तो आपको ये बताना है कि आप जो परचेज करके लेके आए थे, जितना क्लॉथ परचेज करके लेके आए थे उसकी वैल्यू आपको बतानी है. जितना क्लॉथ आप परचेज करके लेके आए थे आपको उसकी वैल्यू बतानी है. ओके. नाउ सॉल्यूशन. व्हाट लेंथ ऑफ द पाइप 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड. हाइट दे दी, रेडियस दे दी. ओके. आपको हाइट दे चुके हैं, रेडियस दे रखे हैं, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे h स्क्वायर r स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 100 and √100 values 10 n की वैल्यू कितनी है 10. मैंने कहा कवर लगाने के लिए लास्ट सेशन में कवर लगाने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था सरफेस एरिया ऑफ ए कोन. it's pi rl. now कर्व सरफेस एरिया pi rl 22/7 r वैल्यू 6 and value of l एंड वैल्यू ऑफ एल आपको दी जा चुकी है. क्वेश्चन है आपको एल के लिए वैल्यू क्या दी है, आपने एल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. आपके पास मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा पाई आर एल. आपके पास 3 मीटर वाइड आ गया, रिक्वायर्ड आर आ गया, 8 मल्टीपल हाइट 6 आ गई. आपने इसको मल्टीपल करा 1320/7. डिवाइड करने में आपके पास आएगा 162.8. 1320 में 7 से डिवाइड करते हैं. 7 में 62, 7 8 56, 60 अगेन 56 4 0 188.5 188.4 आ गया. 60,118.5 आ रहा है या 4 आएगा. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. 7 से डिवाइड किया 7 1 7 62, फिर 7 से डिवाइड किया 7 8 56, फिर 4 है 60, फिर 40, 5 टाइम्स आएगा 35 50. ओके. फिर आप करेंगे 188.57. ओके 188.57. now again wastage of the cutting in 20 centimeter.
तो let the length of the tarpaulin sheet required, let the length of sheet required L. Now 20 centimeter is wasted, so effective length will be टोटल L था, L में से कितना माइनस कर देंगे आप लोग? 0.2, कितना माइनस कर दिया? 0.20 आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब आप क्या कहेंगे कि ये वाला जो था, अब मैं आपसे ये बात कहता हूं, जैसे सपोज करिए ये चौक लेके आया मैं, ठीक है, या ये डस्टर लेके आया मैं कहूं इसको आपको कवर करना है, तो आप जो रेपल लेके आएंगे मार्केट से या किसी गिफ्ट हैम्पर को पैक करने के लिए जो रेपल लेके आते हैं, चाहे वो क्लॉथ लेके आते हैं, वो आपका कौन सी शेप में रहता है? रेक्टेंगल शेप में रहता है। तो आप वहां क्या लिखते हैं? L मल्टीपल B एरिया। एरिया आपने फाइंड आउट किया 188.57, लेंथ आपके पास थी L माइनस 0.20 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको आगे सोल्व करते हैं। बोर्ड रफ कर दे रहा हूं, ऊपर से बोर्ड रफ कर दे रहा हूं। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार कि मैंने जो लिखा है वो कहीं मिस्टेक तो नहीं है। द स्लैंट हाइट क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास हाइट थी, रेडियस थी, आपके पास रेडियस थी आपके पास 6 L आपने फाइंड आउट करी, 10 मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया, लेट द लेंथ इक्वल आ गया। अब 3 आप इसमें डिवाइड कर दे सकते हैं। L माइनस 0.20 188.57 डिवाइडेड बाय 3 6 आपने डिवाइड करा कितना है? 6 2 ठीक है 25 8 एंड 6 आपने 188.57 में डिवाइड किया 3 से 6 18 6 टाइम 8 2 times 6 2.5 आपके पास आया 4, आपके पास 8 टाइम आया 24 17 5 टाइम आपके पास आ गया 15। आपने जैसे इसको डिवाइड करा 5 टाइम आपके पास आ गया 15, ठीक है, आपके पास आया 6.2.85। नाउ 0.20 इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। जैसे ही प्लस करेंगे आपके पास कितना आएगा? 63.05 अप्रोक्स 63.0.5 तो आपका कितना वेस्टेज हो गया? आपका जो क्लॉथ था वो कितना रिक्वायरमेंट रहा? 63.05 मीटर। आप इसको अप्रोक्स में 63 भी लिख सकते हैं, 63। अगेन फर्स्ट आपने एल फाइंड आउट किया, फिर आपने पाई आगे लगाया, पाई की वैल्यू आपके पास दी हुई थी। यहां पर एक मिस्टेक ये कर दी कि पाई की वैल्यू अपने को कितनी लेनी थी? 3.14 लेनी थी। अगर आप 3.14 लेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, 63 आपके पास एग्जैक्ट आएगा। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ठीक है, अगर आपको पाई की वैल्यू नहीं दी जाती है तो आप इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे? इस तरीके से, तो आपका आंसर अप्रोक्स में लिख देंगे। आपको यहाँ पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, तो देखिए 3.14 पाई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 3.14 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे सेम आंसर आएगा। यहां मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपके पास यहां आंसर आएगा 118.4 118.4 118.4
62.4, यहाँ आपके पास आए 62.8, 62.8 में आप जैसे ही 0.20 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 63। अगर आपके पास पाई की वैल्यू नहीं आती है तो आपके पास आंसर आएगा 63.05। अगर आपके पास पाई की वैल्यू दी गई है तो आपका एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा 63। मैंने आपको बहुत मेथड बता दिए, आप पे डिपेंड करता है, अगर आता है तो इस तरीके से, अगर नहीं आता है तो इस तरीके से। 63.05 आया, अगर आप इसको ऐसे पढ़ के करेंगे, अप्रोक्स के करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 63। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is the slant height, the base diameter, slant height 25, diameter 14. Okay, the slant height, the base conical dome दे रखा है आपको, slant height 25, diameter 14, मीटर में, so radius क्या आ जाएगा 14/2 is 7 मीटर। ओके, now find the cost of white washing its curved surface, find the cost of white washing its curved surface at the rate of ₹210 per meter square per 100 meter square. Okay, now cost of white curved surface area of a cone is pi RL, 22/7 is time, हाँ, R की वैल्यू 7 and L की वैल्यू 25, 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना आया 550 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ 100 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 210 रुपीस, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 210/100 रुपीस। नाउ 550 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 210/100 मल्टीप्लाई बाय 550 रुपीस। इसको कट दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 21 55% मल्टीप्लाई कर 1550 रुपीस, 1555 रुपीस, 115 रुपीस। ओके, फर्स्ट आपने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया, फिर आपने इसको करके दिया सिंपल, जो अपने पहले प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करे हैं सेम क्वेश्चन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हाइट दे दी आपको, रेडियस दे दी, हाइट दे दी, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच कैप्स। तो आपको पहले 7 और 24 से क्या फाइंड आउट करनी रहेगी, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी रहेगी। क्या फाइंड आउट करनी रहेगी, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी रहेगी। पाई आर का फॉर्मूला लगाएंगे आप, और फिर आप उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मैं आपको एक्सप्लेन एक बार कर देता हूं, ठीक है। एक बार फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस 7, ओके, हाइट 24, फर्स्ट स्टैंड हाइट फाइंड आउट कीजिए, फिर फाइंड द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स। 10 सच कैप्स का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ 10 कैप्स। ओके, सिंपल, आर है, एच है, एल फाइंड आउट करते हैं।
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 7 6, क्या आंसर आएगा 625, एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 25। कितनी वैल्यू आ जाएगी 25, 7 मल्टीप्लाई की वैल्यू 25, 7 से 7 550। तो आपके पास tan कैप का पूछा है ना, tan कैप की वैल्यू पूछी है 550 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर इज 550। क्या tan कैप का क्या पूछा है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि मेरे को पाई आर एल के लिए फर्स्टली फाइंड आउट क्या करना रहेगा। ओके, इससे आप प्रोसेस टू प्रोसेस करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. A bus stop is the barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made by the recycled cardboard. 50 recycled cardboard से क्या बनाया गया है, एक बैरिकेडिंग बनाया गया है। Each cone is the base diameter is the 40. Diameter 40, it means radius 20 centimeter. Okay, step by step. Okay, 20 centimeter. हाइट 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, हाइट 1 मीटर। तो आप 20 सेंटीमीटर को किसमें चेंज कर लेते हैं, 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड, तो क्या आया 1/5। ओके, इसको शॉर्ट आउट करना चाहें तो आप आएगा 0.2 मीटर। ओके, नाउ हाइट आ गई आपके पास। If the outer side of each of the cone painted and the cost of painting is the 12 per meter square, find the cost of painting all these cones. Paint cost है 12 rupees per meter square और आपके पास कितने हैं 50 होलो cones है। तो फर्स्टली अपन किसका फाइंड आउट करते हैं, 1 कोन का फाइंड आउट करते हैं। पाई है, आर है, अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, एल फाइंड आउट करते हैं। अपना एल फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, देखिए एल इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, 0.2 स्क्वायर 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर किया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 1 एंड 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए 0.2। मल्टीप्लाई का प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर से शॉर्ट आउट कर दिया है 0.0। रूट 1.05 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.02। अब बात करते हैं कि अगर एग्जाम में ये वैल्यू ना आए तो कैसे फाइंड आउट करें। मैंने पहले भी आपको एक मेथड सिखाया था, आज फिर मेथड बता दे रहा हूं, डिवीजन मेथड। ये मेथड 8th क्लास में स्क्वायर और स्क्वायर का टॉपिक पढ़ाया गया है, वहां बहुत अच्छे से एग्जांपल्स भी शॉर्ट आउट करवाए गए हैं, वहां आप अच्छे से देख सकते हैं। 104 पैड 2 का और 1 का, फर्स्टली 1 से 1 बना गया ना, 1 में से 1 0 1 2 0 4। अब 04 में यहां आप नंबर लिखेंगे 2 1 पॉइंट लगेगा, जैसे पॉइंट लगता है तो कितने 0 2 0। अब आपको यहां डिवाइड करना है, यहां डिवाइड 04 में नहीं हुआ तो 0 लग गया, 04 में डिवाइड नहीं हुआ पॉइंट के बाद तो 0 लग गया, तो 400 में डिवाइड करना था तो 2 से 0 लग गया 1। तो आपने इसको जैसे डिवाइड करा तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0.02। आपने जैसे इसको डिवाइड करा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.02। ओके, नाउ 1.02 आपके पास आ गया। अब आपसे इसने क्या कहा, अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, पाई आर एल।
पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 0.2 एंड l की वैल्यू 1.02। इस बार तो बहुत लंबा पॉइंट है, तो मैं आपको शॉर्ट आउट करना सिखाता हूँ। पॉइंट है कैसे फर्स्ट तो मैं भूल ही जाता हूँ कि पॉइंट तो है ही नहीं। ओके, 314 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 6 1 2 3 1 2 3 3 के बाद अब 102 को 628 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा। 1628 को 102 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.64, सीधा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 456। ये किसकी वैल्यू आई 1 कोन की। अपने को कितने कोन की वैल्यू चाहिए थी 5 कोन्स की। एरिया ऑफ 5 कोन्स, एरिया ऑफ 50 कोन्स, सॉरी 5 ने 50 कोन्स, 50 मल्टीप्लाई 0.64056। 628 को आप 102 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं कर देता हूं 628 102 628 6 5 10 4 6 4 0 5 6 2 एंड 3 5 के बाद 0.5 के बाद पॉइंट लगा दिया। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आएगा 32.028। मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं आपको। इसको अपने को मल्टीप्लाई करना था 6 6 4 0 5 6 मल्टीप्लाई बाय 5 पॉइंट लगाना था कितने दिन 1 2 3 4 5 50 था 1 0 1 2 3 4 5 5 के बाद पॉइंट आंसर आया 32.028। ओके, नाउ 1 मीटर की कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 12। टोटल मीटर स्क्वायर इज 32.028 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ so multiply 32.028 multiply by 12। आप इसको 12 से मल्टीपल कर दीजिएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आएगा 384.34 384.34। अगेन मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं। डायमीटर था, रेडियस सेंटीमीटर में निकाली, मीटर में चेंज करी, हाइट निकाली, फिर आपने एल फाइंड आउट करा, इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी। नाउ सरफेस एरिया निकालना रहता है, पेंट कर रहे हैं, सरफेस एरिया 1 का निकाला। यहां प्रोसेस आपको समझाने के लिए थी, प्रोसेस थी मल्टीपल 5 कोन्स का एरिया निकाला, 5 कोन्स के एरिया को किससे मल्टीपल कर दिया, 12 के एरिया से मल्टीपल कर दिया। आई होप टुडे क्लास इज क्लियर। Now in the next video we discuss about 13.4 where we read surface area of sphere। स्पेयर क्या होता है, फुटबॉल देखिए, स्पेयर, हेमिस्फेयर, फुटबॉल का आधा पार्ट हेमिस्फेयर, एंड टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये सारी चीजें जो होंगी अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 13.4। ओके, आई होप आप इसको पहले रफ में मल्टीपल का कोशिश आता है, पहले आप रफ में सॉल्व करें, फिर आप फैन नोटबुक की तरफ जाएं। ओके, हैव ए गुड डे, स्टे होम।